नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। आज दोपहर करीब 2:30 बजे नोएडा में बने ट्विन टावर गिरा दिए जाएंगे। 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले दोनों टावर गिरने में सिर्फ 12 सेकंड का वक्त लगेगा और सुबह 7 बजे से आसपास की सोसाइटी में रहने वाले लोग अपना घर छोड़ देंगे। इसके बाद ट्विन टावर के पास किसी को जाने की इजाजत नहीं होगी। दोपहर 2:29 पर डिमोलिशन एक्सपर्ट्स चेतन दत्ता ब्लैक बॉक्स से जुड़े हैंडल को 10 बार रोल करेंगे। इसके बाद इसमें लगा लाल बल्ब ब्लिंक करना शुरू करेगा और इसका मतलब होगा कि चार्जर ब्लास्ट के लिए तैयार है। इसके बाद दत्ता हरा बटन दबाएंगे और इससे 4 डेटोनेटर तक इलेक्ट्रिक वेव जाएगी और इसके बाद 9 से 12 सेकंड में बिल्डिंग में एक के बाद एक धमाके होंगे। ब्लास्ट होते ही 32 मंजिला इमारत मलबे में बदल जाएगी। कुतुब मीनार से ऊंचे ट्विन टावर से ठीक 9 मीटर दूर सुपरटेक एमरल्ड सोसाइटी है। यहाँ 650 फ्लैट्स में करीब 2500 लोग रहते हैं और सबसे ज्यादा परेशान इसी सोसाइटी के लोग हैं। ट्विन टावर गिराने का जिम्मा अब एडिफाइस नाम की कंपनी को मिला है। ये काम प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता की निगरानी में हो रहा है। वे बताते हैं कि हमने बिल्डिंग में 3700 किलो बारूद भरा है और पिलर्स में लंबे लंबे छेद करके बारूद भरना होता है। फ्लोर 2 कनेक्शन भी किया जा चुका है। न्यूज 18 आपको इसकी पल पल की अपडेट देगा और सबसे पहले तस्वीर आप तक न्यूज 18 ही पहुंचाएगा। अब ये देखिए आप, कई कैमरों की नजर से एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग एंगल से इस इमारत की तस्वीर। अब इतिहास का हिस्सा होने जा रही है। ये 2 बहुमंजिला इमारतें, ट्विन टावर इन्हें नाम दिया गया था और इन्हें भी सुपरटेक कंपनी ही बना रही थी। हालांकि नियम कानूनों को लता बताते हुए ये ट्विन टावर खड़े कर दिए गए। कई सालों लगे इन ट्विन टावरों को खड़े होने में, लेकिन धराशायी होने में महज 12 सेकंड लगेंगे। 12 सेकंड में जमींदोज हो जाएंगे ये ट्विन टावर। आपको बता दें कि सोसाइटी में जो एक्स्ट्रा स्पेस था उसमें ये पहले से तय जो कंस्ट्रक्शन है उससे हटकर ये खड़े किए गए थे। कानून को धता बताया गया था, बेजा इस्तेमाल किया गया था संपर्कों का और उसके बाद जब ये टावर खड़े हो गए तब सोसाइटी के लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। लंबी चली ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो फैसला दिया वो सोसाइटी वालों के पक्ष में था। आपको बता दें कि इस ट्विन टावर में, दोनों टावरों में कॉमर्शियल स्पेस भी थे, फ्लैट भी थे और करीब 600 से ज्यादा फ्लैट ट्विन टावरों में भी थे, दोनों टावरों में भी थे। और आखिरकार इनमें बहुत सारे फ्लैट, लगभग सारे फ्लैट पहले से ही सेल भी हो चुके थे। हालांकि उसका निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। लेकिन अब देखिए आप क्या तस्वीर बनने वाली है। दरअसल ये संदेश उस पूरे सिस्टम को होगा जो नियम कानूनों का बेजा इस्तेमाल कर, धता बताकर काम को करते हैं, अंजाम देते हैं। संदेश ये कि फाइनली कानून से चीजें चलती हैं और कानून के लिहाज से ही फैसला होते हैं। हालांकि लगभग 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस
ट्विन टावर को गिराने के निर्देश दिए थे और अब जाकर वो स्टेज आई है कि इन दोनों जो टावरों को, ट्विन टावर को ध्वस्त किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस जो पूरी सोसाइटी को भी वहां से खाली करा दिया गया है ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो, वहां रहने वाले लोगों को इससे कोई नुकसान ना हो। बहुमंजिला टावर थे, खूब प्रचार प्रसार भी किया गया था इनका, करोड़ों में फ्लैट बेचे गए थे इस ट्विन टावर में। लेकिन अब ये आखिरी चंद घंटे जब ये इतिहास का हिस्सा हो जाएगी इमारत। और न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, नोएडा की नहीं कहें बल्कि हम ये कहें कि शायद ये एनसीआर में सबसे ज्यादा ऊंची इमारत होने जा रही थी, लेकिन अब इतिहास का हिस्सा बनने जा रही है। क्या व्यवस्थाएं, क्या तैयारियां की गई हैं, इसको लेकर एक बार फिर अगर दर्शकों को आप बता सकें, और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर भी क्या क्या एहतियात वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। शंकर। ध्वस्त हो जाएगी। सिर्फ महज कुछ सेकंडों के अंदर ये जो गगनचुंबी इमारत है ये मिट्टी में तब्दील होने जा रही है, जो जिसमें कि अब कुछ घंटों का समय बच गया। हालांकि एहतियात के तौर पर तमाम एहतियात भी प्रशासन ने बरते हैं। पूरे रूट को डाइवर्ट किया गया है। जो इस ट्विन टावर के बगल में जो अपार्टमेंट्स में जो लोग रह रहे हैं उनको भी डाइवर्ट कर दिया गया है, उनको भी दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, क्योंकि जब इतना बड़ा डिमोलिशन होगा तो स्वाभाविक है स्वास्थ्य संबंधी भी जो रोग हैं उन वो बढ़ेंगे, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी, प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि 80,000 टन मलबा इकट्ठा होना, उसी से आप इस बात को आप समझ पाएंगे कि कितना बड़ा एक्सप्लोजन होने जा रहा है और कितना बड़ा ये ध्वस्तीकरण होगा। सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य लिहाज से काफ़ी हानिकारक ये होने जा रहा है, और एक्सपर्ट्स का कहना भी है कि एहतियात बरतने चाहिए, क्योंकि आसपास की जो 5 किलोमीटर का दायरा है उसमें लोगों को कहा गया है कि मास्क पहन कर रहें। ये ध्वस्तीकरण के बाद जब ये विस्फोट होगा, महाविस्फोट जो आज देश का सबसे बड़ा विस्फोट होने जा रहा है, उस विस्फोट को होने के बाद सभी लोगों को हिदायत दी गई है कि आसपास का जो इलाका है वो सभी लोग मास्क पहन कर रहें, ताकि जो काफ़ी हानिकारक बीमारियां हैं, श्वास लेने संबंधित जो दिक्कतें हैं उनका सामना उनको नहीं हो। इसके साथ ही आपको बता दें 6 टीमें यहाँ तैनात की गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग यहाँ तैनात हैं, पुलिस के अधिकारी तैनात हैं, चिकित्सा अधिकारी तैनात हैं, और ग्रीन कॉरिडोर की भी व्यवस्था की गई है कि अगर खुदा न खास्ता किसी कारणवश कोई अनहोनी घटित होती है तो उसके लिए भी तमाम तैयारियां की गई हैं। इमरजेंसी कॉज के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर एम्बुलेंस के जरिए पूरी तैयारी की गई है, जिसको पुलिस के तमाम अधिकारी लीड करेंगे उस पूरे ड्रिल को, और अस्पताल में अगर कोई अनहोनी घटित होती है तो पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा इंसिडेंट कमांड सेंटर भी यहाँ तैनात किया गया है। जिस फ्लाईओवर पर अभी हम मौजूद हैं उसी फ्लाईओवर पर इंसिडेंट कमांड सेंटर तैयार किया गया है, जहाँ से चप्पे चप्पे की निगरानी रखी जा रही है। तमाम जो कैमरों से पूरे इस नोएडा के सेक्टर 93A को पाटा गया है, तो एक एक पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम ड्रोन कैमरे उड़ाए गए हैं, हर जगह सीसीटीवी कैमरे फिट किए गए हैं, पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, चप्पे चप्पे पर कैमरे की तैनाती है, ताकि एक एक पल, एक एक मोमेंट की नज़र बनाई रखी जा सके। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस पूरे जोन में तमाम लोगों का प्रवेश। तो सुन रहे थे आप न्यूज 18 संवाददाता लखवी को। और दरअसल नोएडा में कई दिनों से तैयारी चल रही थी इस इमारत को गिराने की, और अब फाइनल स्टेज है, कुछ घंटे बाकी हैं। 2:30 बजे इस ट्विन टावर को, गगनचुंबी इमारतों को, 2 जो टावर हैं गगनचुंबी टावर, इन्हें ध्वस्त किया जाएगा। बटन दबेगा और महज 12 सेकंड लगेंगे जमींदोज होने में। इसकी तैयारियां पूरी हैं और बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोटक इस्तेमाल किया जा रहा है इसे ध्वस्त करने के लिए। अलग अलग कैमरों की नजर से आप देख रहे हैं आसपास की जो पूरी सोसाइटी है उसे
पूरी तरह से खाली करा लिया गया। ये तमाम कोशिशें की गई कि उस सोसाइटी को भी इस डेमोलिशन से कौतूहल को शांत कोई नुकसान नोएडा ना पहुंचे। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने कुछ महीने पहले से ही लोगों में इस बात की सुना रहे हैं हम इस आपको, बात को लेकर क्या कह रहे हैं जागरूकता फैलाई कि इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया समझेगी, इस तरीके से तो ध्वस्तीकरण इस इमारत का होगा और उसके बाद ये एहतियात बढ़ते जाएंगे। तो इतनी ज्यादा कौतूहल नहीं है कि लोग परेशान हो रहे हो, लोग डर रहे हो, लेकिन एक स्वास्थ्य नजरिए से सभी के बीच में डर होता है, भय होता है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी का दंश हमने 2 साल तक झेला। तो ऐसे में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, तो स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य नजरिए से लोग डर रहे हैं। लेकिन और कोई वजह हो कि भाई दूसरी दीवार को खतरा हो, दूसरी इमारत को खतरा हो, कि कोई दीवार में दरार आ जाए, इस प्रकार का कोई डर नहीं है। मूवमेंट बकायदा हो रहा है, मेट्रो चल रही है, सब प्रकार का आवागमन हो रहा है। संवाददाता नोएडा से बता रहे हैं कि क्या कुछ स्थितियां हैं और कैसे क्या तैयारियां की गई हैं। हेल्थ को लेकर भी जरूर एहतियात बढ़ता जा रहा है, ताकि चूंकि जो श्वास के जो मरीज हैं उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी यहां पर हो सकती है, और ऐसे में दूर रहने के लिए उन्हें हिदायत दी गई। आम लोगों के लिए भी सांस की परेशानी हो सकती है जब ये डेमोलिश होगी। ये इमारत बहुत बड़ी मात्रा में डस्ट चारों ओर फैलेगी। आगे बढ़ेंगे, अब दतिया से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह दतिया पहुंचे हैं। हवाई पट्टी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत बीजेपी नेताओं ने उनकी अगवानी की है। मां पीताम्बरा पीठ जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और दर्शन के बाद ग्वालियर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। तो ये देख सकते हैं आप, फूलों से लोगों ने उनका स्वागत किया, गुलदस्ते के साथ स्वागत किया मुख्यमंत्री का लोगों ने, नेताओं ने, और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद हैं। दतिया पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और का वेलकम करने के लिए, अगवानी करने के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ ही बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी इस मौके पर मौजूद हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीताम्बरा पीठ, मां पीताम्बरा पीठ में दर्शन करने हैं सीएम शिवराज को, और दर्शन करने के बाद ग्वालियर के लिए रवाना हो जाएंगे वो। और अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने बाबा श्री काशी विश्वनाथ का विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने सप्त ऋषि आरती भी देखी। आरती समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री ने बाबा विश्वनाथ से लोक कल्याण की कामना की और श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुंदरता का लुत्फ भी उठाया। मुख्यमंत्री गंगा तट पर भी गए। तो ये उस वक्त की तस्वीरें जब काशी विश्वनाथ पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। पत्नी साधना सिंह के साथ उन्होंने बाबा विश्वनाथ के न केवल दर्शन किए बल्कि पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना भी की और गंगा तट पर भी गए। दरअसल भव्य तरीके से अब काशी विश्वनाथ परिसर तैयार किया गया है, वहां का भी उन्होंने आनंद लिया। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ आज छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हवाई पट्टी पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने पत्रकारों से कहा कि किसान अतिवृष्टि से परेशान है और शिवराज सरकार नाटक कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के छिंदवाड़ा आगमन को लेकर भी कमलनाथ ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि पहले वे अगली दफा खुद चुनाव जीत कर दिखा दें। बारिश तो अभी हुई है, किसान तो बहुत समय से परेशान है, बीज के लिए, खाद के लिए, न्याय के लिए, और बारिश से और परेशान हो गया किसान। आज केवल शिवराज सिंह के नारे, उनकी घोषणाएं, उनका नाटक से प्रदेश नहीं चल सकता। सर, प्रदेश की आम जनता इसे समझ गई है। सर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज भी छिंदवाड़ा आए थे, उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी फिर भी पीएम बनेंगे, इस बार हम छिंदवाड़ा लोकसभा भी जीते। अब गिरिराज पहले खुद अगली दफा जीत के दिखा दें। और खबर ग्वालियर से। चंबल नदी में आई बाढ़ से 3 जिलों श्योपुर, मुरैना और भिंड के 150 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। इन प्रभावित गांव का दौरा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने श्योपुर से लेकर भिंड तक बाढ़ प्रभावित गांव का किया है। भिंड पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अटेर इलाके के चौंभो गांव में बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा लोगों को दिलाया है। लगा दो लिस्ट। ये है लोग जिनको मुआवजा राशि दी जा रही है, इनको 10,000 रुपए, इनको 50,000 रुपए, इनको 1 लाख, इनको 2 लाख।
ताकि पूर्ण पारदर्शिता के आधार पर ये राशि का वितरण होना चाहिए। चिपका के जो भी अधोसंरचना गांव में नुकसान हुआ है उसकी मरम्मत की पूर्ण राशि और उसकी योजना बनाकर स्वीकृत करवाइए ताकि सड़क और बिजली की कोई कठिनाई गांव में ना हो। और भोपाल से बड़ी खबर, एमपी में सरकारी अफसर और कर्मचारियों को लेकर प्रस्ताव दिया गया। अफसर और कर्मचारियों की कमी के चलते प्रस्ताव दिया गया। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने सरकार को महत्वपूर्ण प्रस्ताव भेजा है, जिसमें रिटायरमेंट की उम्र 63 साल किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। और पंचायत और निकाय चुनाव में सरकारी अमले की कमी के कारण मतदाता पर्चियां नहीं बंट पाई थी और दरअसल सरकारी अफसरों की कर्मचारी के मद्देनजर ये प्रस्ताव अब भेजा गया है सरकार के लिए। तो सरकारी अफसर और कर्मचारी हैं उनको लेकर ये प्रस्ताव है, उनकी जो रिटायरमेंट की उम्र है उसे बढ़ाने को लेकर ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव है।